हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिसका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका अनुवाद हमें कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है एकलव्य। एकलव्य की कहानी आप लोगों ने शायद सुनी भी होंगी। एकलव्य अ बॉय यानी कि एकलव्य एक लड़का ऑफ द लो कास्ट यानी कि निम्न जाति का, यानी कि एकलव्य एक निम्न जात का लड़का, लिव्ड यानी कि रहता था, नियर यानी कि के पास, द्रोणाचार्य आश्रम, द्रोणाचार्य अपोस्ट्रोपियस आश्रम यानी कि द्रोणाचार्य के आश्रम के पास, यानी कि एकलव्य एक लड़का जो निम्न जात का था, द्रोणाचार्य के आश्रम के पास रहता था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन आर्चरी। ही यानी वह या फिर उसे, वाज यानी था, इंटरेस्टेड यानी कि रुचि, इन आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में या फिर धनुर्विद्या में, उसे धनुर्विद्या में रुचि थी। बट लेकिन, न्यू दैट वह जानता था, दैट कि द्रोणाचार्य वुड नेवर एक्सेप्ट हिम कभी नहीं स्वीकार करेंगे, एज आ स्टूडेंट एक शिष्य के रूप में, यानी कि लेकिन वह जानता था कि द्रोणाचार्य उसको एक शिष्य के रूप में कभी नहीं स्वीकार करेंगे। सो यानी कि इसलिए, ही सेट अप आ क्ले आइडल। ही यानी कि वह, सेटअप यानी कि बनाया, आ क्ले आइडल एक मिट्टी की मूर्ति, ऑफ द्रोणाचार्य यानी कि द्रोणाचार्य का, एंड प्रैक्टिस और अभ्यास किया, प्रैक्टिस्ड और अभ्यास किया, इन फ्रंट ऑफ इट यानी कि उसके सामने, यानी कि उस मूर्ति के सामने। वन डे यानी कि एक दिन, द्रोणाचार्य अपोस्ट्रोपियस डॉग यानी कि द्रोणाचार्य डॉग यानी कि द्रोणाचार्य के कुत्ता, वंडर्ड यानी कि भटक गया, नियर एकलव्याज हट यानी कि द्रोणाचार्य का कुत्ता भटक गया एकलव्य के झोपड़ी के पास। इट्स बार्क्स यानी कि उसके भौंकने से, डिस्टर्बड यानी कि भंग हो गई, एकलव्यास कंसंट्रेशन यानी कि एकलव्य का ध्यान, यानी कि उसके भौंकने से एकलव्य का ध्यान भंग हो गया। सो यानी कि इसलिए, ही शॉट एरो एट द डॉग। ही यानी कि वह, शॉट एरो यानी कि तीर चला दिया या फिर तीर चला दी, एट द डॉग यानी कि कुत्ते पर, विच यानी कि जिससे, सील्ड इट्स माउथ जिससे उसका मुख बंद हो गया, सील्ड यानी बंद हो गया। द्रोणाचार्य यानी कि द्रोणाचार्य, रियलाइज यानी कि एहसास हुआ, दैट यानी कि द्रोणाचार्य को एहसास हुआ, दैट कि ओनली आ स्किल्ड आर्चर केवल एक कुशल धनुर्धर, कुड हैव डन इट ऐसा कर सकता था, यानी कि द्रोणाचार्य को एहसास हुआ कि एक कुशल धनुर्धर ही ऐसा कर सकता है। द डॉग लेड हिम टू एकलव्य। डॉग यानी कि कुत्ता, लेड हिम यानी कि उनको ले गया, टू एकलव्य यानी कि एकलव्य के पास। द्रोणाचार्य वाज अमेज्ड यानी कि द्रोणाचार्य चकित थे, एट एकलव्यास स्किल यानी कि एकलव्य के कौशल से, यानी कि द्रोणाचार्य एकलव्य के कौशल से चकित थे। एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा, हु हैड टॉट हिम कौन तुम्हें सिखाया है, यानी कि उसने उससे पूछा कि आपको किसने सिखाया है। एकलव्य शोवेड हिम द आइडल, यानी कि एकलव्य शोवेड यानी कि दिखाया, हिम यानी कि उनको, द आइडल यानी कि मूर्ति को। द्रोणाचार्य वाज अफ्रेड, द्रोणाचार्य
डर गए थे दैट कि एकलव्य माइट बिकम यानी कि बन सकता है अ ग्रेट आर्चर एक महान धनुर्धर देन अर्जुना यानी कि अर्जुन से। यानी द्रोणाचार्य डर गए थे कि एकलव्य अर्जुन से महान धनुर्धर बन सकता है। सो इसलिए ही आस्केड उसने मांगा एकलव्य यानी कि एकलव्य से फॉर हिज राइट थंब उसका दाहिना अंगूठा एज हिज फी यानी कि फीस के रूप में अपने फीस के रूप में यानी फीस यानी कि आप कह सकते हो गुरु दक्षिणा यानी गुरु दक्षिणा के रूप में उसने दाहिना अंगूठा अर्जुन एकलव्य से मांगा। एकलव्य वाज शॉक्ड यानी कि एकलव्य हैरान रह गया एज कि विदाउट द थंब बिना अंगूठे का ही कुड नेवर प्रैक्टिस आर्चरी वह कभी नहीं अभ्यास कर सकेगा आर्चरी यानी धनुर्विद्या का। बट लेकिन विदाउट हेजिटेशन यानी कि बिना हिचकिचाहट के ही कट ऑफ हिज राइट थंब उसने अपना दाहिना अंगूठा कट ऑफ यानी काट दिया एंड प्लेस्ड इट और रख दिया एट द्रोणाचार्यज फीट यानी कि द्रोणाचार्य के कदमों में। द गॉड्स साइलेंटली यानी कि ईश्वर मन ही मन या फिर चुपचाप प्रेज्ड यानी कि प्रशंसा कर रहे थे एकलव्यास सेक्रीफाइस यानी कि एकलव्य के बलिदान को। यानी कि भगवान मन ही मन एकलव्य के बलिदान की प्रशंसा कर रहे थे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।